हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विशाखा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनाने के बारे में बताती हूँ कि एक्शन रिसर्च की फ़ाइल आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये एक्शन रिसर्च की फ़ाइल है पेज नंबर 1 पे। फिर पेज नंबर 2 पे आते हैं तो आपको जो एक्शन रिसर्च की जो इंडेक्स है उसको भरने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले प्रमाण पत्र रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान रहेगा, शिक्षा में क्रियात्मक शोध का क्षेत्र रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। फिर आप देखेंगे 3rd पेज पे ही इंडेक्स की ही बात है, क्रियात्मक परिकल्पनाएं, मूल्यांकन, अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी एवं सुझाव। तो ये जो इंडेक्स है सबसे पहले आप एक्शन रिसर्च की फाइल में उसको भर लीजिएगा। फिर आते हैं 4th नंबर पेज पे। तो 4th नंबर पेज पे आप देखेंगे कि एक प्रमाण पत्र बनाना होता है आपको कि आप जिस स्कूल में पढ़ाए हैं उसमें आपको पढ़ाने के साथ साथ जो आपने जो एक्टिविटीज़ की है, क्या वो प्रिंसिपल वो जानता है, समझता है कि नहीं। तो वो सारी बातें आपको प्रमाण पत्र के माध्यम से बना लेनी है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप मैंने लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध मौलिक है तथा छात्राध्यापिका द्वारा स्वयं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण अवधि के दौरान विद्यालय पर किया गया है। यानी कि कुल मिला जुला के फ्रेंड आपको ऐसे मतलब ये बनाना है प्रमाण पत्र कि लगे कि हाँ आपने विद्यालय में पढ़ाया हुआ है। फिर पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 5 पे आपको क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड, जो क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिकल्पना है वो स्टीफन एंड कोरे नामक साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये आप सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान के फाइल में इसको लिख लेंगे पेज नंबर 5 पे कि क्रियात्मक अनुसंधान पहले होता क्या है। फिर 2-4 साइंटिस्टों के जो एक्शन रिसर्च के बारे में बताए हैं उनकी जो परिकल्पनाएं हैं उसको आप लिख लेंगे। तो पेज नंबर 6 पे देख सकते हैं कि मैंने मैकग्रेट के अनुसार लिखा है कि उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या कहा है। फिर पेज नंबर 6 पे देखेंगे आप शिक्षा में क्रियात्मक शोध का क्षेत्र, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उपयोग हम किस किस क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। तो पेज नंबर 6 पे लिख लेंगे, जैसे छात्रों की समस्याओं का अध्ययन, शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन, छात्रों की रुचियों का अध्ययन। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। फिर पेज नंबर 7 पे आते हैं तो जो एक्शन रिसर्च के जो सोपान है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान है, उनके बारे में आप लोग लिख लेंगे कि जो एक्शन रिसर्च है वो एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली के जो सोपान बताए थे उसके बारे में आप लोग को पेज नंबर 7 पे लिख लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कि समस्या की जानकारी करना है, कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना है, योजना का चयन करना है, तथ्य संग्रह की विधियों का निर्माण करना है, योजना कार्यान्वयन करना है। तो ये सारी चीज़ें 7 नंबर पे पेज पे लिख लेंगे। फिर पेज नंबर 8 पे आते हैं तो आपको एक समस्या अपने विद्यालय के अंतर्गत लेनी होगी, उसी समस्या को आप एक्शन रिसर्च की फाइल में लेंगे। जैसे मैंने अपनी फाइल में लिया है कि बच्चे जो हैं वो समय पे स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो ये मेरी एक समस्या हो गई, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं समस्या की जानकारी, कार्य की प्रस्ताव पर विचार विमर्श, योजनाओं का चयन एवं अपकल्पना का निर्माण। तो ये पेज नंबर 8 पे हो जाएगा। फिर पेज नंबर 9 पे आते हैं तो तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण, योजना का कार्यान्वयन, तथ्यों से निष्कर्ष निकालना, दूसरे के परिणामों की सूचना देना। तो ये पेज नंबर 9 पे लिख लेंगे। पेज नंबर 10 पे आते हैं तो जो मौलिक तथा क्रियात्मक अनुसंधान में जो अंतर है उसको आप लिख लेंगे, उनका उद्देश्य, अनुसंधानकर्ता, समस्या, परिकल्पना, ये सारी चीज़ें आप पेज नंबर 10 पे लिख लेंगे। फिर पेज नंबर 11 पे आते हैं कि रूपरेखा कैसी है, प्रतिदर्श कैसा है, प्रतिद्वंद्व और आंकड़ों का संचालन कैसा है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है और सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष लिखना है। तो ये पेज नंबर 11 पे आप लोग लिख लीजिएगा। 12 पे आपको मूल्यांकन करना है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, यानी कि एक्शन रिसर्च का महत्व क्या है उसके बारे में आप लोग लिख लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आप बच्चों की कोई एक समस्या ले लेते हैं और उसका निवारण करते हैं, तो उसका महत्व क्या है आपको एक्शन रिसर्च की फाइल में लिख लेना है। फिर पेज नंबर 13 पे आप देखेंगे कि विद्यालय में कार्य प्रणाली के वांछित सुधार लाना और विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्शन रिसर्च के अंतर्गत विद्यालय की जो समस्या होती हैं प्लस उसके साथ जो बच्चों की समस्या होती है उसको लिखा जाता है। तो विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन पेज नंबर 13 पे है, वो लिख लेंगे। फिर पेज नंबर 14 पे आ जाते हैं कि जो
विद्यालय की उपलब्धियों को स्वर बढ़ाने में सहायक होती है, देश के प्रगति में सहायक होती है, यानी कि ये सारी एक्शन रिसर्च की बातें हैं। फिर आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 14 पे ही कि मैंने लिखा है कि विद्यालय में छात्रों को देरी से आने की समस्या का अध्ययन हम एक्शन रिसर्च की फाइल के अंतर्गत करते हैं। तो मैंने तो ये एक टॉपिक लिया है, इसके अंतर्गत आप बच्चों को मतलब कोई भी चीज़ पढ़ने में कठिनाई हो रही हो, या समय से स्कूल आने में परेशानी हो रही हो, या कोई और भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय में देरी से आने की ही समस्या को आप लिखेंगे। आपको जो मन करे, जो आपको लगे कि हाँ बच्चे के अंतर्गत ये कमी है, इसका निवारण हमको करना चाहिए, तो आप एक्शन रिसर्च के फाइल के अंतर्गत उसको लिख सकते हैं। फिर देखिए जहाँ पर आपने पढ़ाया है जा करके इंटर्नशिप जहाँ पे आपका लगा है उस विद्यालय का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं आपने किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाया वो लिख लेंगे, वर्ग कौन सा है जैसे ABC होता है वो लिख लेंगे। फिर छात्रों की संख्या कितनी है, तो मैंने टोटल 30 छात्र लिए हैं, और उनकी औसत आयु कितनी है, तो जो क्लास 8 में बच्चे हैं उनकी औसत आयु 15 या 16 वर्ष की हो सकती है, वो लिया है। फिर योजना का शीर्षक, यानी कि मैंने जो आपको बताया कि आपको कोई एक समस्या ले लेनी है, तो जैसे देख सकते हैं कि विद्यालयों में छात्रों को देरी से आने की जो समस्या है उसका सुधार करना है, तो मैंने ये शीर्षक लिया है। फिर योजना की पृष्ठभूमि आप बना लेंगे कि आपको किस विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में दिक्कत हुई। फिर पेज नंबर 16 पे देखिए प्रस्तावित शोध का अध्ययन, विद्यालय के लिए योजना का महत्व, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसको हम कैसे उसके अंतर्गत जो हमारी समस्या है उसको कैसे हम योजना बना करके विद्यालय को दो, जिससे जो बच्चों के देरी से आने की समस्या है उसका निवारण हो सके। तो ये योजना का महत्व आप लोग देख सकते हैं। फिर फ्रेंड पेज नंबर 17 पे आते हैं, तो जो समस्या का क्षेत्र है, यानी कि जो आपको एक्शन रिसर्च की फाइल में आपने जहाँ पे पढ़ाया है वहीं के तो क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। तो समस्या का क्षेत्र है यानी कि आपको किस विद्यालय में ये समस्या हुई वो लिख लेंगे। और फिर विद्यालय में देखिए ये बच्चों की मैंने सूची बनाई हुई है कि जो क्लास में 8 बच्चे हैं, जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनका नाम मैंने लिखा है। तो आपने जहाँ पे पढ़ाया है और जो अटेंडेंस वाली फाइल है वहाँ पे आप लोग को नाम मिल जाएगा बच्चों का, तो मैंने वहीं से भरा है। तो पेज नंबर 17 पे भी नाम है, और पेज नंबर 18 पे भी देखिए 30 बच्चों का मैंने नाम लिखा है। फिर समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करेंगे पेज नंबर 18 पे। फिर पेज नंबर 19 पे उनका कारण है, साक्ष्य, अनुसंधान तथ्य है, और जो निरीक्षक है उसके बारे में आप लोग ऐसे लाइन बना करके और लिख लेंगे कि क्या क्या उनमें, जैसे देखिए परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है, यानी कि अगर बच्चा कोई समय से स्कूल नहीं आ पाता है तो उसके परिवार में क्या क्या दिक्कत है, उसे कोई आर्थिक कारण तो नहीं है, कोई अनुशासन का अभाव तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे पेज नंबर 19 पे देख करके। फिर पेज नंबर 20 पे आते हैं, वही सारी चीज़ें हैं कि विद्यालय में हो सकता है कि वाहन लेट से पहुंचते हो, या उसकी साइकिल ख़राब हो, या कोई भी समस्या हो सकती है जिससे वो समय से स्कूल नहीं आ पाता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 20 पे। फिर पेज नंबर 21 पे आप लोग जो क्रियात्मक परिकल्पनाएं हैं वो सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। प्रथम क्रियात्मक परिकल्पनाएं, द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना और तृतीय क्रियात्मक परिकल्पनाएं, यानी कि क्या क्या परिकल्पनाएं बच्चों को दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं पेज नंबर 21 पे। 22 पे देख सकते हैं वही सारी चीज़ें कि कैसे आप निदान करेंगे, छात्रों को विद्यालय लेट से आने का कारण पूछे जाएंगे, ऐसे सारी चीज़ें हैं जो आप एक एज ए टीचर आपको करना है पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 23 पे ये देखिए मैंने गलती से छात्राध्यापक लिख दिया था, तो पेज नंबर छात्राध्यापिका होगा, वो मूल्यांकन आप करेंगे। देखिए किसी भी फाइल में जो मूल्यांकन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मूल्यांकन देख लीजिएगा कि मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मिल करके लास्ट में 2D पॉइंट आपको मूल्यांकन के रूप में लिख देना पेज नंबर 23 पे। 24 पे जो आपकी टिप्पणी है, यानी कि जो आपने खुद उस विद्यालय में फेस किया है, जैसे बच्चे विद्यालय में देरी से आए हैं, ये जो मेरा टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम टिप्पणी के रूप में लिख देंगे कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमको ये परेशानी हुई है विद्यालय में अंतर्गत, और लिख करके आपको एक्शन रिसर्च की फाइल बना लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको अगर कोई भी फाइल बनाने में दिक्कत हो रही होगी तो हमको ज़रूर बताइएगा। हम इस अगले जो वीडियो आएगा उसके बारे में हम आपको उस फाइल के बारे में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।